Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter from your first year biology book. Chapter number 3 Cell Structure and Function. Dear students, the major topics covered in this chapter are techniques used in cell biology, cell wall and plasma membrane as boundary wall, cytoplasm and cytoplasmic organelles, and difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So let's start. तो जो पहला टेक्निक हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन। Biologists and other scientists, researchers may sometimes want to study one specific organelle. कभी कभी जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल के किसी एक ऑर्गेनील को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे लाइसोसोम हो गया, या फिर न्यूक्लियस हो गया। तो फिर वो उसको आइसोलेट करके उसकी केमिकल कंपोजिशन मालूम करते हैं, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए उस ऑर्गेनील को अलग करना पड़ेगा। This process of separating cell organelle from each other is known as cell fractionation. तो सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के ऑर्गेनील्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सेल फ्रैक्शनेशन कैन बी स्प्लिट इनटू टू स्टेजेस। आप इसको दो स्टेजेस में डिवाइड कर दो, होमोजेनाइजेशन और दूसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो होमोजेनाइजेशन क्या है? व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? होमोजेनाइजेशन इज द बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रेकिंग अप ऑफ सेल्स। तो होमोजेनाइजेशन में आप एक टिश्यू का सैंपल लोगे, उसको एक कोल्ड सॉल्यूशन में प्लेस करोगे जिसमें आप प्रॉपर पीएच मेंटेन करोगे, और उसको एक ब्लेंडर की हेल्प से आप बाउंड्रीज को ब्रेक करोगे, यानी आप सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दोगे। सो फर्स्ट, द सैंपल tissue containing cells to be broken up must first be placed in a cold solution with proper pH and ionic composition. तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो सैंपल जो आपने लिया है सेल फ्रैक्शनेशन के लिए। सबसे पहले आप उसको एक कोल्ड आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, और उसके बाद आप एक ब्लेंडर, जिस ब्लेंडर को होमोजेनाइजर कहा जाता है, उससे आप सेल की बाउंड्रीज को ब्रेक करोगे। इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। द टिश्यू कंटेनिंग सॉल्यूशन इज देन होमोजेनाइज्ड यूजिंग अ होमोजेनाइजर। तो आपको होमोजेनाइजर यूज करना पड़ेगा बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए। दिस इज अ ब्लेंडर लाइक मशीन दैट ग्राइंड्स अप द सेल्स एंड कैन बी वाइब्रेटेड अंटिल दे ब्रेक अप। तो ये ब्लेंडर, जिसको हम होमोजेनाइजर कह रहे हैं, ये ग्राइंड करेगा, वाइब्रेट करेगा, और तब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा जब तक सेल की बाउंड्रीज ब्रेक नहीं हो जाती। दिस ब्रेक्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of the cells and releases organelles in a solution called homogenate. तो organelles ब्रेक हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा और organelles को रिलीज कर दिया जाएगा एक सॉल्यूशन में, जिसको हम होमोजेनेट कहते हैं। और अगर हमें प्लांट सेल का सेल वॉल तोड़ना है, for plant cells an enzyme pectinase is used to break the middle lamella for separating cells. तो पहला स्टेप होमोजेनाइजेशन, इसमें सेल बाउंड्रीज को ब्रेक किया जाता है, यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिलीज को ब्रेक कर दिया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनील है वो एक सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएं, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजेनेट। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो डियर स्टूडेंट, जो दूसरा स्टेप है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें एक फास्ट रोटेटिंग, एक फास्ट स्पिनिंग मशीन यूज किया जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। सो अ सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन दैट सेपरेट्स मटेरियल बाय स्पिनिंग। ये स्पिन करता जाएगा और मटेरियल सेपरेट होता जाएगा। द होमोजेनेट, जो कि एक सॉल्यूशन है, इज फर्स्ट स्पन एट लो स्पीड। तो पहले हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की लो स्पीड रखेंगे। दिस कॉजेज द लार्जेस्ट, यानी जिसका मास बड़ा होगा, जो हेवी ऑर्गेनील होगा, वो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के बॉटम में गिरेगा। हेवीएस्ट ऑर्गेनील सच एज न्यूक्लियाई सेटल टू द बॉटम। अब यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करिएगा। पैलेट रिच इन न्यूक्लियाई, पैलेट सॉलिड मटेरियल को कहते हैं जो कि बॉटम में गिरता है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियस सबसे हेवी होता है, उसका मास सबसे बड़ा होता है, तो वो सबसे पहले गिरेगा। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं।
where they form a thick sediment known as pellet. Pellet एक राउंडेड मास है जो कि बॉटम में गिरेगा, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में गिरेगा। इसके बॉटम में गिरने को सेडिमेंटेशन कहते हैं। The rest of the organelle stays suspended in a solution above the pellet. तो ऊपर कुछ सॉल्यूशन सस्पेंडेड रहेगा, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सुपरनेटेंट। तो आपने जब सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल किया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर दो पोर्शंस हो गए, एक पैलेट का पोर्शन, एक सुपरनेटेंट का पोर्शन। पैलेट्स राउंडेड मास है जो बॉटम में गिरेगा, और जो ऊपर वाला वाटरी सस्पेंशन है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप सुपरनेटेंट कहोगे। Okay, dear students, next slide. The supernatant is then drained off and placed into another tube which is spun at higher speed. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको न्यूक्लियस मिल गया है, आपने न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ से आप सुपरनेटेंट को ड्रेन ऑफ करोगे और आप उसको ले जाओगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पे आप दोबारा मशीन को स्पन करोगे। Once again, this causes the heavier organelle such as mitochondria to settle at the bottom of the tube, forming a new pellet and leaving a new supernatant. तो अब आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की सेडिमेंटेशन हो गई, ये दूसरा पेलेट आपको मिल गया, और यहाँ पे भी जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको आप क्या कहोगे, सुपरनेटेंट। तो आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब इस वजह से इस्तेमाल किया कि आपने पहले न्यूक्लियस को अलग कर लिया था, अब आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में दूसरा ऑर्गेनेल चाहिए, वो भी आपने कर लिया। अब देख रहे हैं आप जो तीसरा टेस्ट ट्यूब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, उसमें लाइसोसोम की सेडिमेंटेशन होगी, तो ये आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट को ले जाना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एट इंक्रीजिंग स्पीड until the different types of organelles present are separated out, or just until the desired organelle is separated out। तो आप ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाओगे। पहले आपने न्यूक्लियस को अलग कर दिया, न्यूक्लियस की सेडिमेंटेशन, उसके बाद आपने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अलग कर दिया, उसकी सेडिमेंटेशन, उसके बाद लाइसोसोम की, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होगा ऑर्गेनील्स के बॉटम में गिरने का? ऑर्डर याद रखिएगा, जो ऑर्गेनील हेवीएस्ट होगा वो पहले गिरेगा, और जो उससे लाइटर होगा वो बाद में गिरेगा, उसकी बाद में सेडिमेंटेशन होगी, वो बाद में सेपरेट होगा। सो द ऑर्डर ऑफ मास ऑफ दीज ऑर्गेनील्स फ्रॉम हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट। तो सबसे पहली सेडिमेंटेशन होती है न्यूक्लियस की, जैसे यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद लाइसोसोम, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइसोसोम अलग कर दिए गए। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे अलग कर दिए गए, और सबसे लास्ट में जो सेडिमेंटेशन होती है राइबोसोम्स की, क्योंकि उनका मास बहुत लाइट होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ सेल ऑर्गेनील ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास by centrifugation is called sedimentation. So very simple, the settlement of organelles into the bottom is called sedimentation. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था सेल्फ फ्रैक्शनेशन पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।